4.0 अपडेट में अगर प्रो बनना चाहते हो, लैंडिंग फास्ट करना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, किल्स अच्छे करना चाहते हो, तो ये वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें गेम को जल्दी से मास्टर करने में हेल्प करने वाली है। तो शुरू करते वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब लैंडिंग अच्छी होगी तो पूरा गेम अच्छा जाएगा। तो जहाँ पे भी लैंड कर रहे हो वहां पे मार्क कर लेना एंड 5 to 700 के बीच में तुम्हें जंप कर देना है एंड अपने कैमरा को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है जिससे तुम मैक्सिमम जो लैंडिंग स्पीड है वो अचीव कर पाओगे और सबसे पहले लैंड कर पाओगे हॉट ड्रॉप पे। अब नया इवेंट है तो ज्यादातर लोग लैंड करते ही मर जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सेफ स्पॉट्स तुम्हें बता देता हूँ जहाँ पे लैंड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये वाला घर। अब अगर तुम अपनी स्क्वाड से थोड़ा सा अलग हो गए हो तो ये जगह पे आ सकते हो, क्योंकि ये छोटा घर है तो एक स्क्वाड यहाँ पे जनरली नहीं कूदेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि लूट है ना सभी लोगों की नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे अगर तुम अकेले आना चाहते हो तो सेफ रहोगे। अब नेक्स्ट लोकेशन मुझे ये काफी ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड कभी भी नहीं उतरती है तो वो सीधे अंदर जाती है, लेकिन अगर उन्हें गन मिल जाती है तो वो रश भी उतना ही जल्दी कर देते हैं। तो अगर तुम्हें गन नहीं मिले तो भाग लेना, गन मिल गई है तो यहाँ से तुम बढ़िया जो है किल्स निकाल सकते हो। एंड अगर प्लेन से अपोजिट साइड वाली जगह पे कूदते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कूदा हूँ, तो बंदे तुम्हें ना के बराबर देखने के लिए मिलेंगे और गन्स वगैरह उठा के तुम मस्त किल्स उठा सकते हो। अब अगर तुम हॉट ड्रॉप पे री लैंडिंग कर रहे हो, रिकॉल होके वापस आ रहे हो, तो ये छोटे वाले जो घर है, साइड वाले घर है, यहाँ पे आ सकते हो। अब यूजुअली यहाँ पे बंदे नहीं होते, लेकिन जब मैं कूदा था तो बंदे थे इधर। अब बिल्कुल अगर सेफ खेलना चाहते हो, लैंडिंग के टाइम पे कोई बंदा आसपास चाहिए ही नहीं है, तो ये जगह पे आ सकते हो। लूट भी मस्त मिलेगी एंड बंदे एकदम ना के बराबर आते हैं। और ये जो कॉफिन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके ऊपर अगर बुलेट्स फायर करोगे तो और लूट तुम्हें मिल जाएगी। और अगर रिकॉल होके भी आना है तो भी ये जगह बेस्ट रहती है। अब आई नो जो मैजिक ब्रूम है इसको तुम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, तो इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। तो अगर ब्रिज के ऊपर चढ़ना है, सिंपली से तुम्हें ऑन करना है और जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे, अपना जो ऊपर वाला बटन है और जॉयस्टिक को आगे की तरफ करना है, इजीली तुम ब्रिज के ऊपर चढ़ पाओगे। एंड ये जो चीज है ये तुम फ्लोटिंग बलून के साथ नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए मैजिक ब्रूम काफी ज्यादा एसेंशियल होगी। अब मैजिक ब्रूम की मदद से तुम किसी भी घर के आसपास इस तरीके से चक्कर काट के उनकी लोकेशन पता कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैजिक ब्रूम शार्प टर्न लेने में उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर तुम इस तरीके से अटक जाते हो तो एनिमी तुम्हें इजीली नॉक कर पाएगा। तो गाइस अगर फ्लोटिंग बलून यूज कर रहे हो एंड हवा में ऊपर पहुंच चुके हो, तो उसी टाइम पे अगर तुम ब्रूम यूज करना चाहो तो तुम इजीली कर पाओगे। तो अगर तुम पे फायर होता है हवा में उड़ने के बाद, तो इस तरीके से तुम फटाफट से ब्रूम के ऊपर बैठ के भाग सकते हो। अब अगर किसी छोटे से कवर के पीछे अटक चुके हो एंड ब्रूम का यूज करके भागना चाहते हो तो मत करना, क्योंकि ब्रूम थोड़ा सा टाइम लगाती है एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम पॉज हो जाते हो, जहाँ पे एनिमीज तुम्हें इजीली नॉक फिनिश कर सकते हैं। अब कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि जैसे तुम एनिमीज को फिनिश करोगे वो इस तरीके से प्रैंकस्टर घोस्ट में तब्दील होकर शील्ड बन के तुम्हें कंफ्यूज करने वाले हैं, और इसी चक्कर में उनके टीममेट्स फायदा उठा लेंगे और तुम्हें नॉक कर देंगे। तो करना क्या है, तो गाइस सिंपली तुम्हें सबसे पहले तो इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस पे ध्यान दोगे एनिमीज तुम्हें उतना ही ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इसे एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये शील्ड के आर पार कोई एनिमी नहीं देख पाएगा, ना तुम देख पाओगे, तो इन शील्ड्स का तुम कवर ले सकते हो। एंड मैंने बहुत बार एनिमीज के शील्ड्स का कवर बना के हील किया है और सेफ रहने की कोशिश की है, जो कि हमेशा काम करता है। अब अगर तुम टाइट स्पेस में फंस चुके हो एंड किसी एनिमी ने तुम्हें पिन किया हुआ है, तुम पे नेड आ सकता है, तुम्हारी एचपी कम है, तो वहां से निकलना कैसे? तो शील्ड एक्टिवेट करो, शील्ड को एनिमी की तरफ फेस करके रखो एंड इस तरीके से तुम मस्त कवर में जा सकते हो। एनिमी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हें, लेकिन याद रहे ग्रेनेड आने से पहले या फिर एनिमी के रश करने से पहले ये चीज कर लेना। अब अगर किसी जगह पे तुम्हें शक हो रहा है कि यार यहाँ पे बंदा हो सकता है, लेकिन तुम्हें जाने में डर लग रहा है, तो शील्ड को इस तरीके से एक्टिवेट करो एंड धीरे धीरे आगे जाओ, और लगता है ना जहाँ पे भी बंदा है वहां पे चेक कर लो। और यहाँ पे शील्ड तुम्हें हटानी नहीं है, पहले खुद कवर में आ जाओ, देन शील्ड को रिमूव करके फाइट लो एंड इजीली बंदे को नॉक कर दो। अब अगर कैंपर से परेशान हो तो शील्ड की मदद से तुम उनपे इजीली रश कर पाओगे बिना डरे। तो इस तरीके से शील्ड का यूज करना है, क्योंकि घर में तुम इसे यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे रश भी कर सकते हो। लेकिन याद रहे गाइस, शील्ड खत्म होने से पहले तुम्हारे पास एक कवर होना चाहिए जिसके पीछे तुम सेफ रह पाओगे। और हाँ, अगर तुम शील्ड को एक जगह पे प्लेस नहीं कर पा रहे हो तो अपने सेकंड फायर बटन की विजिबिलिटी फुल कर लेना, क्योंकि उसी बटन से तुम शील्ड को एक जगह पे प्लेस कर पाओगे। वरना मेरी तरह शील्ड प्लेस करने का बटन ढूंढते रह जाओगे एंड एनिमी तुम्हें इजीली नॉक कर देगा। तो शील्ड जल्दी से जल्दी मास्टर कर लेना, क्योंकि शील्ड बहुत ही काम की चीज है, और इसे तुम आउटडोर ही नहीं इनडोर भी यूज कर सकते हो। तो बीच में अगर कभी फाइट हो रही है, कवर नहीं है, हीलिंग कम है, तो फटाफट से शील्ड को प्लेस करके कवर बना सकते हो। अब गाइस अगर जिंदा रह के टीममेट्स के काम नहीं आते हो तो नॉक होगी तो पक्का आने वाले हो। अब जैसे ही नॉक हो जाते हो तुम एक प्रैंकस्टर घोस्ट में तब्दील हो जाओगे, और जैसे यहाँ पे तुम इस फॉर्म में आ जाते हो
तुम एनिमीज की लोकेशन मस्त दिखते रहेगी कि कौन एनिमी क्या कर रहा है, कौन एनिमी हील कर रहा है। शील्ड बन के एनिमी का व्यू ब्लॉक कर सकते हो जिससे तुम्हारे टीममेट्स उस पर रश कर पाए, या फिर प्रैंकस्टर घोस्ट बन के यहाँ पे बंदों की लोकेशन अपने टीममेट्स को दे सकते हो कि कौन बंदा हील कर रहा है। अगर हील कर रहा है तो उसकी एचपी लो होगी तो उस पर रश कर दो। ऐसी जो कॉल्स अपने टीममेट्स को देके हेल्प कर सकते हो। अब जैसे ही तुम पे फायर होता है और तुम्हारा हेलमेट एक्टिवेट हो जाता है, जैसा मेरे साथ यहाँ पे हुआ, तो उसी टाइम पे तुम्हें रश कर देना है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हारा जो घोस्ट हेल्म है वो तुम्हारे हेड को जो है प्रोटेक्ट करते रहेगा, तो तुम्हें डैमेज ज्यादा नहीं लगेगा और इसी बीच तुम एनिमी पे पुश करके उसे नॉक फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट एनिमी पे पुश करने से पहले थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना ताकि तुम्हारा घोस्ट हेल्म जो है वो वापस रीयूज के लिए तैयार हो जाए, और वो तुम इस जगह पे देख पाओगे जैसे ये चीज फुल हो जाती है, मतलब है तुम्हारा जो घोस्ट हेल्म है वो वापस रेडी हो चुका है तुम्हारा हेड प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर सीढ़ियों में या फिर बाहर की साइड किसी ने कैंप किया हुआ है तो इस जगह पे आना है और यहाँ पे जो घोस्ट मिरर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर चढ़ना है, और इजीली तुम एनिमी को सरप्राइज अटैक करने के लिए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां से मस्त तुम्हें एंगल मिलने वाले अलग अलग जगह के। अब जैसे कोई भी केस ओपन करेगा तो उसके आसपास एक डोम क्रिएट होगा, एंड जितने भी एनिमीज उस डोम के अंदर होंगे उन सभी की लोकेशन तुम्हें दिखने लगेगी। एंड ये जो चीज है ये तुम्हें मिनी मैप में भी दिखेगी, तो अगर कोई अंदर जाके कैंप करके बैठ जाता है तो तुम्हें उसकी लोकेशन भी मिनी मैप में कुछ सेकंड्स के लिए दिखते रहेगी। और हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम उनकी लोकेशन देख सकते हो तो एनिमीज भी तुम्हारी लोकेशन देख पाएंगे, तो अगर तुम कहीं पे कैंप करके बैठे हो तो तुम्हारी लोकेशन भी एनिमीज देख पाएंगे। तो अब काफी लोगों के डाउट्स थे कि जो घोस्ट वाली पावर्स हैं ये बैग में कितनी स्पेस रोकने वाली है। तो गाइस अगर इन्हें तुम बैग के अंदर रखते हो तो ऑब्वियसली स्पेस रोकने वाली है, तो बैग में तुम्हें कभी भी नहीं रखनी है। अगर इन 3 स्लॉट्स में तुम्हारी जो पावर्स है वो ऑलरेडी रख चुके हो तुम, तो तुम्हें बैग में कोई भी और पावर एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें थ्रो कर सकते हो या फिर अपने टीममेट्स को दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्लॉट में पावर होनी चाहिए एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, और यहाँ पे पावर रखने से तुम्हारी बैग की स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं होगी। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि गेम में 3 लेवल की पावर्स होंगी एंड तीनों लेवल्स पे जो पावर्स है उनके कलर अलग अलग होंगे। तो तीनों लेवल की पावर्स के कलर कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम लूट करोगे और दूर से अगर तुम्हें कोई पावर दिखती है तो तुम्हें कलर से ही पता चल जाएगा कि यार ये तो लेवल 1 की पावर है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब गाइज अगर मैंशन के बाहर फाइट ले रहे हो तो पूरे मैंशन के आजू बाजू ऐसे जो कवर्स है वो बने हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं, तो अगर कहीं से भी तुम्हें पड़ने लगती है तो इन कवर्स का फायदा उठा के तुम सेफ वगैरह रह सकते हो, हील वगैरह कर सकते हो। एंड जैसे ही बंदे कम होता है इवेंट के अंदर तो तुम वहां पे जाके रश करके भी खेल सकते हो। तो काफी ज्यादा बढ़िया जगह है, कवर बहुत ज्यादा मिलेंगे तुम्हें आसपास। और हाँ, कवर से याद आया, अगर इस जगह पे तुम फाइट ले रहे हो और अचानक से तुम्हें बाहर भागना पड़ता है, जैसा कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ, इन बंदों ने मेरी एचपी बहुत कम कर दी थी और बाहर भागने की बजाय मेरे पास कोई चांस नहीं था, लेकिन जहाँ पे मैं आता हूँ वहाँ पे कोई कवर नहीं होता है, तो इंस्टेंटली मैं इन पेड़ का कवर ले लेता हूँ। तो ये भी हार्ड कवर की तरह काम करेंगे। कभी अगर तुम्हें छुपना हो फटाफट से हील करने के लिए तो यहाँ पे भी आ सकते हो। एंड क्योंकि ये ट्रीज का बहुत बढ़िया कवर मिलता है तो इस जगह पे भी अगर उतरोगे तो यहाँ पे भी तुम सेफ रहने वाले हो। अगर घर के अंदर नहीं जाना है, ज्यादा बंदे ऑलरेडी उतर चुके हैं, तुम लेट हो चुके हो, तो इस जगह पे आ जाओ। यहाँ पे भी लूट भी मिलेगी एंड यहाँ पे ये जो पेड़ है इनका कवर भी तुम्हें मिलेगा ताकि बंदों को तुम नॉक वगैरह कर पाओ टीपीपी वगैरह लेके। अब लैंडिंग के टाइम पे जो घर मैंने बताया था जो कि सेफ रहने वाला है, यहाँ पे कैंपर्स भी हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कोई कैंपर नहीं है, इस जगह पे जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर इस कवर में बंदा बैठा होगा तुम्हें बिल्कुल वो स्पॉट नहीं हो पाएगा और उसके ऊपर ग्रेनेड मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर रश करना है तो पहले मॉली वगैरह करके ही करना, वरना एक टीममेट की बलि लगना तो तय है। अब गाइस पूरे मैप में काफी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें बिना सोचे समझे कभी भी नहीं जाना है, जैसा कि ये जगह। अब इस घर के अंदर अगर तुम जाओगे तो ये स्टेयर्स तुम्हें दिखेंगी, लेकिन ये स्टेयर्स दिखने में लंबी है, लेकिन इनके आर पार एनिमी को आराम से तुम्हारा विजन आता है। तो अगर तुम अंदर जा रहे हो तो एनिमी तुम्हें आराम से नॉक वगैरह कर सकता है। तो या तो पहले मॉली कर दो सीढ़ियों पे या फिर नेड वगैरह कर दो, तभी तुम्हें अंदर जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाहर से फाइट ली, वैसे भी फाइट ले सकते हो। अब हर इवेंट की जो मेन वाली जगह होती है, बीच वाली, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेवलपर्स ने खुद सोच के बनाया होता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फाइट्स होनी चाहिए। और यहाँ पे भी ये वाली जो जगह है ये चारों तरफ से ओपन है, दूर दूर से बंदे तुम्हें स्पॉट कर पाएंगे अगर तुम यहाँ पे लूट कर रहे हो। तो सही चीज यही होगी कि यहाँ पे पहले एक स्मोक कर लो, देन एक एक करके तुम्हें लूट करनी है, क्योंकि अगर ग्रेनेड या मॉली आई तो जगह छोटी है, पूरी स्क्वाड यहाँ पे डेड हो सकती है। बट हाँ, अगर ध्यान रख के लूटोगे, तुम्हें पता है आसपास कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, इनको फॉलो करके तुम अपनी जो अपडेट की जर्नी है, गेम प्ले थोड़ा सा शुरू कर सकते हो अच्छा खेलना। एंड बहुत सारी वीडियोस अभी और आना बाकी है। ये वीडियो मैंने जल्दी से इसलिए बनाई है ताकि यार बहुत सारे लोगों के है ना जो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अपडेट अच्छा नहीं है, हमसे खेला नहीं जा रहा है, उनके लिए जो है हेल्पफुल हो पाए। तो मैंने जल्दी से जितनी टिप्स हो सकती थी, जितना खेल के मैं जल्दी से बना सकता था, सारी चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश की है। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तगड़ा कंटेंट आने वाला है इस मोड के ऊपर।
क्योंकि पर्सनली मुझे ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और जैसे मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, तुम समझ गए होंगे कि मज़ा मुझे बहुत आ रहा है खेलने में। तो थोड़ा सा टाइम दो इवेंट को, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है अभी तो 1-2 दिन खेलो, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये फॉलो करो सीरियस होके, तभी जाके तुम्हारे गेम प्लेज अच्छे होंगे एंड तुम्हें मज़ा आने लगेगा। और अगर पावर्स वगैरह समझ में नहीं आ रही है तो मैंने एक वीडियो इससे पहले बना दी है जिसमें सब कुछ अच्छे से समझा दिया है मैंने, तो वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख लेना जाके। एंड अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा है एंड तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना अपनी स्क्वाड के साथ, क्योंकि स्क्वाड अच्छा खेलेगी तभी तुम्हारे गेम प्लेज अच्छे जाएंगे, तो जरूर से शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।